champs, what's up? Hope you all doing well. And the mosam is quite good. It's I think rain. So here we meet again, and in between there is a lot of gaps. Sorry for that. I was quite busy. ठीक है, you know that why I could be busy. So let's start with our second lecture in the SST chapter first. ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट हमने पहले हिस्ट्री में देखा था. चैप्टर फर्स्ट क्या है? चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज दिस? rise of nationalism in Europe. Rise of nationalism in Europe, ये हमने देखा था. काफी ज्यादा डिस्कशन, we have done a lot of things. ठीक है, in previous lecture. This is our second lecture. I will divide it so many means small parts, 10 minutes, and then upload on the YouTube. You can watch it from there. Okay, so let's start. We have already discussed it. The first section of this chapter we have already done it, means rise of nationalism in Europe. हमने क्या देखा था? फिगर के बारे में बात किया था. What the picture was? कौन वो पिक्चर बनाया था? फ्रेडरिक सोरियो ने एक पिक्चर बनाया था जिसका डिस्कशन हमने किया था. ठीक है, आइडिया क्या था? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस पिक्चर? लिबर्टी इन द यूरोप. व्हाट? लिबर्टी इन द यूरोप. इन्होंने उसी का आइडिया दिया था, लिबर्टी, फ्रीडम. ठीक है, इसी का आइडिया दिया था. देन हमने देखा कि नेशनलिज्म की भावना कैसे आती है. हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेनली बात की. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से द आइडिया वाज कैरीड अवे इन होल यूरोप एंड देन टू द वर्ल्ड. हाउ द आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी कैरीड अवे. ओके, तो हमने देखा नेशनलिज्म का आइडिया वहां से डेवलप किया. कौन रोल था वो? फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म थ्रू आउट द यूरोप. ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी. फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने देख लिया था. फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, कब हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789. ये चीज हमने देख लिया. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट क्या हुए, क्या इफेक्ट हुआ और कैसे कैसे वो प्रोपेगेट हुआ. फ्रेंच रिवॉल्यूशन मेन क्या आया? नेपोलियन आया. नेपोलियन कब आया? 1799. उसके बाद इंपॉर्टेंट 1804 क्या हुआ? नेपोलियनिक कोड. व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड? जिसने क्या किया? बहुत ड्रास्टिक चेंजेस यूरोप में किए. ठीक है, तो नेपोलियनिक कोड हमने डिस्कस कर लिया था. उसके डिफरेंट प्रोविजन हमने देख लिया था. और ये सारी चीजों में एक बिगर पिक्चर हमने देखा था. क्या? स्टेट हमने देखा था. डिफिनीशन ऑफ स्टेट, नेशन एंड नेशन स्टेट. ठीक है, हमने क्या देखा था? पहले राज्य हुआ करते थे, राज्य एंड राष्ट्र. राज्य है, पहले राज्य हुआ करता था, फिर राष्ट्र हुआ. ये सारी चीजें राष्ट्रवाद को जन्म दिया. नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद. हमने डिफिनेशन देखा. स्टेट टिपिकली बाउंड्री डिसाइड करती है. बाउंड्री जहां पे होती है वो एक स्टेट की, ठीक है, स्टेट को डिफाइन करता है. लेकिन नेशन क्या है? नेशन का इमोशनल इफेक्ट है. लोग, जहां पे लोग हैं, बाउंडेड बाय द, ठीक है, सिमिलर कल्चर, सिमिलर लैंग्वेज. ऐसी चीजें हैं जहाँ पे एक भावना है किसी भी चीज में आने के लिए. दैट इज कॉल्ड द नेशन. और इसका डेवलपमेंट होना 17th सेंचुरी ऑनवर्ड शुरू हुआ आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. लेकिन आज हम सेक्शन में, अब ये फर्स्ट टॉपिक आपका था फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, अब इस चैप्टर में जो सेकंड टॉपिक है, मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका डिस्कशन करते हैं. तो अभी इस चीज को हम और एक्सप्लेन करते हैं और बिगर पिक्चर में देखते हैं कि यूरोप की सिचुएशन क्या थी. ओके, हाउ द यूरोप इवॉल्व फ्रॉम दीज थिंग्स. ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आप देखो, यही सारी नॉलेज है जो इंडिया को भी बाद में डिफाइन करती है. ठीक है, कोई भी इम्पैक्ट हुआ, सारी चीजें इम्पैक्ट कहाँ हुई? यूरोप में. मॉडर्निटी खासकर मैं बोल रहा हूँ कि मॉडर्निटी शुरुआत यूरोप में हुआ, पूरी दुनिया में फैला. वी आर स्टिल इन दैट फेज. ठीक है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? अभी भी कहते हैं ना, वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी. ठीक है, बट वेस्ट इज द डेवलप्ड नेशंस. तो देयर इज अ डिफरेंस. वी आर इन फेज ऑफ डेवलपिंग आवर सेल्स. ठीक है, तो देखते हैं ये सारी चीजें जिसके लिए हम अभी भी परेशान हैं, जिस चीज को करने के लिए परेशान है, वो यूरोप में कैसे हुआ. ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं.
this habit. It's quite tough. ठीक है, लॉकडाउन का पालन करते रहना, आप लोग घर में रहना, बाहर मत निकलना जब तक कि अनुमति ना हो। आपकी स्कूल शायद स्टार्ट हो जाए, बट आई थिंक जुलाई के पहले नहीं स्टार्ट होंगे, तो जुलाई से देखते हैं। तो चैप्टर द टॉपिक सेकंड, मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो चैप्टर फर्स्ट है सब टॉपिक, सेकंड मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको समझने के लिए हम थोड़ा बैक चलते हैं, अपने टॉपिक से थोड़ा हटके यूरोप की हिस्ट्री समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा है। कैसे हम स्टार्ट करते हैं 1205, 1205 यूरोप की कंडीशन। 1205 हमने क्यों लिया, 1205 हमने क्यों लिया, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि 1205 या 1200 ऑनवर्ड इंग्लैंड, वहां पे प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। 3 पार्ट, 3 पार्ट। कौन सा? फर्स्ट barons, सेकेंड चर्चेज, एंड थर्ड कौन सा? सिटीजन्स या लोग, पीपल। क्या मतलब है? ये बैरन रेबल, कुछ लोग जो नियम और कानून के खिलाफ, उन्हें लगता था कि जो भी नियम और कानून बने हैं वो हमारे लिए खास हैं, दैट इज नॉट गुड बॉस। ठीक है, तो ये लोग क्या करने लगे, ये लोग अपोज करने लगे। अब देखो हमने चर्च क्यों लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कई बार देखो जब धर्म की बात आती है तो आप जानते ही है कि हम कितना डिस्कशन करते हैं इस बारे में, लेकिन यहाँ टू कट द टॉपिक इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा ही डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेंचुरी में जीसस आते हैं। ठीक है, उसके पहले भी यूरोप में क्या था, बहुत सारा धर्म और इन सारी चीज़ों के लिए लड़ाई होती थी। लेकिन जब धर्म धीरे धीरे स्टेब्लिश होने लगा तो पूरे वर्ल्ड में रूल जो चलता था, जो मतलब जो कंट्रोल लोगों को करता था, वो मेनली रिलीजन थी। ठीक है, रिलीजन वर द कंट्रोलिंग पावर। इवन द राजा भी होता था तो उसको रिलीजन कंट्रोल करता था। जो लॉज बनाए जाते थे वो रिलीजन के अकॉर्डिंग चलते थे, सब कुछ रिलीजन के अकॉर्डिंग होता था। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी बहुत सारा मनुस्मृति, देखो उस दिन में वो नाम नहीं याद आया था। मनुस्मृति और द लॉ बुक फॉर द हिंदू नेशन, मतलब जो हमारा हिंदू नेशन कहना एक गलत बात है, लेकिन जो हिंदू पीपुल थे उनके लिए क्या था, हिंदू लोगों के लिए मनुस्मृति जो था वो मेनली लॉ बुक था। मुस्लिम्स के लिए क्या है, शरीयत। ठीक है, शरिया कानून है उनका अपना। ऐसे इंग्लैंड में भी चर्चेज क्या बहुत सारी डिक्रीज दी करती थी। इंग्लैंड इवन का जहाँ जहाँ भी पूरे यूरोप में चर्चेज का राज था, तो उन्होंने क्या किया था, वो अपने लॉ सेट किए थे जो चर्च के अगेंस्ट में बोलता था। हमने पिछली बार भी देखा था कि गैलीलियो के साथ क्या हुआ था, बहुत कई बार उनको क्या जेल भेजा गया था, हाउस अरेस्ट किया गया था, बहुत कुछ हुआ था। ठीक है, तो जो चर्चेज के खिलाफ बोलता था उनको ये ऐसे करते थे, उसमें राजा वाजा कुछ नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो मेनली राजा भी किसके कंट्रोल में रहते थे, चर्चेज के कंट्रोल में रहते थे। तो जब यहाँ पे ये सारी चीजें थी, चर्चेज अपना चलाते थे और ये अपना, और ये क्या थे, जो किंग था। अब देखो यहीं पे हम किंग भी कर लें, किंग थे। ठीक है, सिटीजन्स के किंग, इनमें और इनमें झड़प शुरू हुआ, ये भी बीच में आ गए। ये कहे हमारा बनाया हुआ कानून फॉलो होगा, ये कहे नहीं हम आपका नहीं मानेंगे, आप कौन होते हो। तो राजा भी बीच में आ गए, राजा कहेंगे हमारा भी कानून ये लोग नहीं मान रहे। ठीक है, तो ये आप देखो इनको भी फ्रीडम चाहिए, थोड़ा फ्रीडम का टेस्ट आने लगा, इनको भी फ्रीडम चाहिए था। ठीक है, और ये लोग तो फ्रीडम के लिए लड़ाई ही कर रहे थे, हथियार उठा लिए। तो फाइनली ये सारी चीजें सेटल होते होते 1215 में मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेस फॉर द वर्ल्ड लिबर्टी। इसी को माना जाता है, जो फ्रीडम का आइडिया आया वो मैग्ना कार्टा से आया, जो राइट्स के आइडिया है, राइट्स ऑफ द सिटीजन, वो मैग्ना कार्टा। फर्स्ट डिक्री इन मॉडर्न हिस्ट्री, हम क्या मॉडर्निटी में बोलेंगे कि इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा वो चीज था जो सिटीजन राइट्स की बात सबसे पहले किया।
ठीक है। अब मैग्ना कार्टा जब यहाँ पे आता है, मैग्ना कार्टा क्या करता है, राजा के कुछ पावर को कंट्रोल करता है, चर्चेस के कुछ पावर को कंट्रोल करता है, सिटीजन्स को क्या देता है, राइट्स, राइट्स। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा, लेकिन ये केवल इंग्लैंड में था, नॉट इन यूरोप। ठीक है, कहाँ था, इंग्लैंड में था। बट इंग्लैंड में जब हुआ तो आइडिया फ्लोट करेगा ही, जाहिर सी बात है। जैसे हमने अब देखो 1215 में मैग्ना कार्टा है, और फाइनली यूरोप में जो सिचुएशन बदलनी शुरू हुई वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बदलनी शुरू हुई, 1799 ऑनवर्ड शुरू हुई। बट स्टिल देयर वाज सो मेनी थिंग्स वाज हैपनिंग इन दैट टाइम इन यूरोप। ठीक है, तो लेट्स सी क्या क्या कंडीशन था। अब देखो ये इंग्लैंड का हमने बात किया, मैग्ना कार्टा याद रखना, मैग्ना कार्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट्स टू सिटीजन, राजा के और चर्चेस के कुछ पावर कंट्रोल करके सिटीजन को कुछ राइट्स दिए गए। ठीक है, तो बहुत ही फेमस है किंग जॉन उसमें, किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा इशू किया। उन्होंने कहा कि लेट्स गिव सम राइट्स टू द सिटीजंस। ठीक है, और देखो यही सारी मैग्ना कार्टा ही पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या शुरुआत करता है, कहाँ पे, इंग्लैंड में। धीरे धीरे यही लोग क्या किए, राजा के, यही मैग्ना कार्टा जो इनके बाद के राजा बने, इनके बाद के राजा बने, ये मैग्ना कार्टा और फैलता गया, उसमें और चीज़ें ऐड होती गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया। मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स सब सिटीजन्स का राज हो गया। नेशन, नेशन क्या होता है, लोगों का राज। नेशन यहाँ से भी, राष्ट्रवाद, नेशन यहाँ से भी डिफाइन होता है कि लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जो उनकी चॉइसेस हैं, जो उनकी सॉवरेनिटी है, जो उनका कॉमन कल्चर है, वो अगर डिफाइन होता है तो दैट इज कॉल्ड द आइडिया ऑफ नेशन। तो यहाँ से आइडिया ऑफ नेशन भी इवॉल्व होना शुरू हुआ। तो नेशन स्टेट बाद में, यही दोनों चीज जब मिल जाते हैं तो नेशन स्टेट मॉडर्न मीन्स 18th सेंचुरी ऑनवर्ड क्या है, नेशन स्टेट बनने शुरू हो गए। तो चलिए देखते हैं इंग्लैंड का सिचुएशन इसी टाइम में रेस्ट ऑफ द यूरोप में क्या। हमने इंग्लैंड का सिचुएशन देखा एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप में क्या सिचुएशन था। देखो इसको समझने के लिए